नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मसूरी एमपीजी कॉलेज में श्री देव सुमन महाविद्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षा की परीक्षा लिस्ट कॉलेज में न लगाए जाने को लेकर कई बच्चे परीक्षा देने से वंचित रह गए, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एएमपीजी कॉलेज छात्र संघ द्वारा कॉलेज प्राचार्य अनिल चौहान का घेराव किया गया और कॉलेज प्रशासन द्वारा की गई लापरवाही को लेकर शिकायत की गई। इस मौके पर कॉलेज की लाइब्रेरी में नई शिक्षा नीति के अनुसार किताबें उपलब्ध कराए जाने को लेकर कॉलेज में साफ सफाई की व्यवस्था, बंद पड़े शौचालय को खुलवाने को लेकर विज्ञापन दिया गया। इस मौके पर एमपीजी कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष प्रीतम लाल और एमपीजी कॉलेज महाविद्यालय प्रतिनिधि मोहन शाही द्वारा बताया गया कि कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के कारण श्री देव सुमन महाविद्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षा की तिथि के बारे में छात्रों को नहीं बताया गया, जिससे छात्र परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाए। वहीं पर कॉलेज परिसर में गंदगी का अंबाल लगा हुआ है। कॉलेज परिसर में डस्टबिन तक नहीं लगाए गए हैं, जिससे छात्रों द्वारा कूड़ा इधर उधर फेंक दिया जाता है। वहीं पिछले 5-6 महीने पहले उनके द्वारा बंद पड़े शौचालय को खुलवाया गया था, परंतु एक बार फिर शौचालय को बंद कर दिया गया है, जिससे छात्र छात्राओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा कॉलेज के विकास को लेकर कोई ठोस काम नहीं किया जा रहा है, जिसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि CUET के तहत छात्र छात्राओं के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री और मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन देकर मसूरी में करीब 300 से 400 छात्र छात्राओं के CUET से बाहर कर एडमिशन कराए जाने की मांग की गई है। उन्होंने बताया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो वह कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर कॉलेज में तालाबंदी करेंगे। नीति लागू पिछले वर्ष हो चुकी थी कॉलेज महाविद्यालय पर। कॉलेज में नई शिक्षा के आधार पर अभी भी एक भी बुक नहीं आई है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट आने के पश्चात भी कॉलेज में एक भी बुक्स नहीं है। बच्चे किस माध्यम से पढ़ेंगे? तो हमने कॉलेज से मांग की है कि नई पुस्तकें कॉलेज में जल्द से जल्द लाई जाए, जिससे बच्चा अपने सिलेबस से संबंधित सारी पढ़ाई जैसे शुरुआत कर सके। और कॉलेज में जैसे संविदा हमारे कर्मचारी हैं, उनकी 2 महीने से सैलरी नहीं है, जिससे हमने कॉलेज में ये मांग की है कि जैसे कॉलेज में संविदा वाले टीचरों की सैलरी महीने टू महीने आए, और कॉलेज में जैसे डस्टबिन की जैसी व्यवस्था नहीं है, जो व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। और नीचे वो बाथरूम है जो हमारे द्वारा जो 6-7 महीने पहले खोले गए थे, पर किसी कारणवश वो बंद किए गए, जिसे हमने बोला पुनः सुचारू रूप से चलाया जाए। अगर यह मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम इसके लिए कॉलेज में तालाबंदी का कार्यक्रम करेंगे। और जो ये अनियमित हो रही है, जैसे कर्मचारी समय पर आकर यहाँ सफाई नहीं करते हैं, और जैसे हमारे द्वारा या किसी अन्य कर्मचारी या स्टाफ द्वारा कहने पर भी सही तरीके से सफाई का कार्यक्रम नहीं करते हैं। हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कॉलेज में 5 तारीख को श्रीदेव सुमन का पेपर था, जो कॉलेज के स्टाफ और टीचर के द्वारा बच्चों को ये सूचना नहीं दी गई थी, जिससे बच्चों की परीक्षा छूट गई है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वैसे तो कॉलेज के स्टाफ और टीचरों की होनी चाहिए, जो बच्चों को बताई गई नहीं है। पर कॉलेज के द्वारा, महाविद्यालय के द्वारा ये कहा गया है कि ये संपूर्ण जिम्मेदारी बच्चों की है, जिन्होंने साइड में यह डेट शीट नहीं देखी गई। तो आप प्रिंसिपल ने ये आश्वासन दिया है कि उनका फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए, तो उससे आश्वस्त है आप? अभी प्राचार्य से हमारी बात हुई है कि बच्चों का जो परीक्षा छुट्टी है उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा, या उनका पुनः परीक्षा कराने का कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जो कि नई शिक्षा नीति के तहत सभी छात्र छात्राओं को बुक्स का प्रयोग करने के लिए बुक्स नहीं है, जो कि बहुत सालों से हम इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी द्वारा इस चीज़ का आश्वासन भी दिया गया था कि बुक्स बहुत जल्दी छात्र छात्राओं तक पहुंचाई जाएगी, जो कि अभी तक पहुंची नहीं है। और क्या मांगे करें? और तो जैसे हमारे कॉलेज में बहुत सारे हमने इतने ज्ञापन दिए, इतने आश्वासन अध्यक्ष जी द्वारा और कॉलेज द्वारा दिए गए हैं कि जो पूरी नहीं हुई है। जैसे हमारा डस्टबिन है, कॉलेज की साफ़ सफाई है, और जैसे हमारे बीच में हमारे जो टीचर्स हैं उनकी 2-2 महीने से सैलरी नहीं आई है, उन चीज़ का भी हमने सर से बात की है, और सर द्वारा यह बताया गया है कि बहुत जल्द इन पर कार्रवाई की जाएगी और इनकी भी सैलरी दी जाएगी। और सभी कर्मचारी को भी उन्होंने ये बताया गया है अभी तक कि वो साफ़ सफाई को अच्छी तरह करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ उसके लिए बहुत अच्छा, मतलब उसके लिए एक वो उठा रहा है, आवाज़ उठा रही है। और मंत्री जी के पास भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ गया है, उनसे बात की गई है। जैसे ही वहाँ से कुछ आश्वासन मिलता है, वैसे हम सभी छात्र छात्राओं के लिए एक ऊंची आवाज़ उठा के इनका एक एडमिशन का एक प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये मसूरी जनपद का एक बड़ा प्रतिष्ठित महाविद्यालय है और 1963 से एस्टेब्लिश है,
और पिछले 60 सालों में यहाँ नैक नहीं हुआ और हमने संकल्प लिया है कि हम नैक कराएं। उसके तहत ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आपको जैसे मैंने दर्शाया है कि नोटिस भी निकाल दिया सभी शिक्षकों के माध्यम से एनईपी की जो भी पुस्तकें ज़रूरी हैं वो हम पुस्तकालय में उपलब्ध कराएंगे इस एकेडमिक ईयर में। दूसरा, जो नैक होना है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है और हम उसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहेंगे कि इसमें कॉलेज में हमारे नैक हो, नई पुस्तकें आएँ, कॉलेज का सुधार हो, कॉलेज उन्नति करे और इस क्षेत्र के दूरगामी स्थान से जो बच्चे आते हैं, सीयूटी की वजह से काफ़ी कम एडमिशन्स हैं, हमारी सीट्स खाली हैं, तो अगर कोई ऐसा रास्ता निकलता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का दाखिला हो तो इस व्यापक छात्र हित में ये बहुत अच्छा होगा। जैसे जैसे बच्चों ने हमें ज्ञापन दिया है उसको हमने ऑनरेबल वाइस चांसलर और ऑनरेबल हायर एजुकेशन मिनिस्टर को उसको अग्रसारित किया है। अगर वहाँ से कोई ऐसा आदेश या अनुमति आती है तो जो नॉन सीयूटी के बच्चे हैं उनको भी प्रवेश दिया जा सकता है। डेट शीट ऑनलाइन होती है और हमने अपडेट किया है बच्चों को। 11 बच्चे थे, उसमें से कोई नहीं आ पाया और उनकी एब्सेंट हो गई है और उनका लॉस नहीं होने दिया जाएगा और विश्वविद्यालय स्तर पर भी हम बात करेंगे। अभी आपके सामने ही मैंने स्टाफ को बुलाया है और जैसे जैसे बच्चा हमारा टर्न अप होता है कल से हम उसकी सुचारू व्यवस्था करेंगे और बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था रखेंगे। सुनील सोनकर की रिपोर्ट।